हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की परिविष्ट गणित की वैकल्पिक विधियों का जो आपका चैप्टर है अध्याय, इसके बारे में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न था कि सूत्र एकाधिक पूर्णेन के प्रयोग से हल कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, 85 का वर्ग करना है। तो 85 का वर्ग हम एकाधिक पूर्णेन विधि से कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको 85 गुणे 85 लिखना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, उत्तर का जो आपको बायां भाग है वो लेना है पहले। तो उसमें आपको क्या करना है, जो दहाई का अंक है यानी ये 8 यहाँ का और यहाँ का 8 का, तो यहाँ जो आपका दहाई का अंक है 8, फिर गुणा करके इसमें आपको क्या करना है, जो यहाँ पर दहाई का अंक है इस साइड, उसमें उसका एक अधिक लेना है। तो 8 का एक अधिक क्या होगा, 9। तो 8 का गुणा 9 में करना है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 72। और फिर उत्तर का बायां भाग आप लेंगे, तो ये जो आपका इकाई का अंक है इस साइड का और इकाई का अंक इस साइड का, यानी 5 गुणे 5 तो 25 आ जाएगा। तो आपका जो इसका वर्गमूल होगा, वर्ग 85 का वर्ग जो होगा वो होगा 72 25। ठीक है, इस टाइप से आपको ये करना है। ये मैंने विधि लिख दी आपको कैसे यहाँ पर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे है यहाँ पर फिर से प्रश्न दूसरे में कि सूत्र यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योज्यते का प्रयोग कर एक पंक्ति में हल कीजिए। तो 13 का वर्ग भी ऐसे ही हल करना है। तो क्या करेंगे, 13 का वर्ग को पहले हम लिख लेंगे, इसको 10 + 3 हम लिख सकते हैं। जीरो वाले के आसपास हमें देखना है, तो ये है 10 + 3 13। तो हम 13 का वर्ग ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 13 का स्क्वायर लिया, फिर हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी। क्या करेंगे हम, ये जो हमने 3 है 10 में जो 3 जोड़ा था, इस 3 का हम एक जगह वर्ग ले लेंगे और दूसरी जगह हम क्या करेंगे, जो हमारा 13 है इसमें हम ये 3 जोड़ देंगे इस साइड। ठीक है, तो 13 + 3 16 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 3 का वर्ग 9 आ जाएगा। तो 169 हमारा क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग हो जाएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न 3 लिखना है। प्रश्न 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र एक न्यून पूर्णवेण का के प्रयोग से 99 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो एक न्यून मतलब एक कम, और एक आधी केन पूर्णेन विधि जो हमने सबसे ऊपर पढ़ी थी, इसमें क्या होता है, एक अधिक में हम गुणा करते हैं, इसमें एक कम में गुणा करते हैं। तो अब इसमें भी उसी तरीके से करने हैं। पहले हम उत्तर का बायां भाग लेंगे और क्या करेंगे, उत्तर का हमने बायां भाग लिया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इससे एक कम कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो ये 99 है, इससे एक कम करेंगे आप, तो 98 आपका बचेगा। ठीक है, अब 98 में आप क्या करेंगे, ये आपका बायां भाग हो गया। ठीक है, और उत्तर का जो दायां भाग होगा, ये जो दायां भाग है, इसमें आप क्या करेंगे कि जो 98 है उसको घटा देंगे, किससे, 99 से। तो यहाँ पर पहले आपको उत्तर का बायां भाग लिख लेना है। उत्तर का बायां भाग 99 का एक न्यून मतलब 99 से एक कम 98 होगा। फिर उत्तर का जो दायां भाग होगा वो क्या होगा, जो 99 है दायां भाग जो है 99, इसमें से ये 98 को घटा देंगे यहाँ पर। तो क्या बचेगा, 1। तो 01 बचेगा हमें, क्योंकि हमें 2 अंकों में ये नंबर चाहिए, तो ये आएगा 01। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 01 और यहाँ लिख देंगे 98। तो ये आ जाएगा 9801 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 करना है। तो यहाँ पर क्या है कि 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। तो 41 का वर्ग हमें करना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि पहला चरण 41 के अंक समूह है। 41 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम 41 को लिखेंगे 4, ये वाला अंक बायां, फिर क्या करेंगे 4 1 पूरा लिख देंगे बायां दायां, फिर हम लेंगे यहाँ पर दायां 1। तो ये 4 41 1 हमारे तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसके बाद दूसरा चरण हमें क्या करना है कि जो हमने पहले 4 लिया था, देखिए 4 ऐसे हमारे टर्म बने थे, 4 41 और फिर से यहाँ पर क्या बना था 1। तो 4 41 और 1 हमारे टर्म बने थे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 16 आ जाएगा। फिर 41 में हम क्या करेंगे, 41 में हम ऐसे लिख सकते हैं, 41 को 2 का गुणा करना है हमें, एक और 41 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 1, और इसमें भी हम क्या करेंगे 2 का गुणा। तो 4 गुणे 1 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 8। फिर हम क्या करेंगे, पीछे हमारा क्या था 1, तो हमने 1 का स्क्वायर लिया, तो ये आ गया 1। ठीक है, अब हम इन सबको सिक्वेंसी लिख देंगे। पहले हम 16 लिखेंगे, फिर इसका 8 लिखेंगे, फिर इसका 1 लिखेंगे। तो 16 मतलब 1681 हमारा 41 का वर्ग आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 में हमें क्या
प्रश्न क्रमांक 5 में हमें क्या करना है, 289 का वर्गमूल विलोकनम से ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम वर्गमूल चढ़ा देंगे 289 पे, फिर हम देखेंगे कि 289 जो है ये इसका वर्गमूल किसके बीच में आता है। तो आप देखेंगे 13 या 17 आएगा, क्योंकि पीछे यहाँ पर 9 है। तो अगर आप 13 का वर्गमूल करते हैं तो 169 होता है, ठीक है, और 17 का करते हैं तो 289 होता है, यानी दोनों में पीछे क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा। आप क्या करेंगे, आप 13 और 17 के बीच ऐसी संख्या जिनमें इकाई में क्या हो, 5 हो, ठीक है, वो क्या होगी, 15 है। तो ये हमें देखना है 13 और 17 के बीच में कि ऐसी संख्या जिसमें इकाई में क्या हो, 5 हो, तो वो क्या है, 15 है। 13 और 17 के बीच में कि इकाई का अंक क्या है, 5 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम 15 का वर्ग देखेंगे। तो 15 का वर्ग है 225। तो 225 क्या है, चूंकि 289 संख्या 225 से बड़ी है, ठीक है। तो जो 289 है ये क्या है, 225 से बड़ी है, तो इसलिए जो इसका वर्ग होगा वो क्या होगा, 17 होगा। अगर ये 225 से कम होती, क्योंकि 15 का वर्ग है 225 और हमारा क्या आया है 289, तो 289 225 से क्या है, 289 225 से ज़्यादा है, तो हम क्या लेंगे, ज़्यादा वाला, तो यानी कि 17 होगा हमारा 289 का वर्गमूल। तो ऐसे आपको ये थ्योरी लिखनी है इसमें। तो यही हमारी होती है विलोकनम विधि, ठीक है, कि हम दो नंबरों के बीच का देख लेते हैं कि वर्गमूल ये होता है, तो इसका किस जिनके बड़ा या छोटा देख लेंगे उनके बीच में और निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 23 का घन सूत्र a+b का होल क्यूब, यानी a+b का घन बराबर a का घन प्लस 3 a वर्ग b प्लस 3 ab वर्ग प्लस b घन की सहायता से ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 23 की घात 3 लिख लेंगे। इसका हमें करना है a+b की घात 3 से। तो हम क्या करेंगे, 23 को ऐसे ही बना लेंगे 2 अंकों में, तो हम 20 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमें क्या करना है, a की वैल्यू हमने यहाँ पर मान ली 20 और b की वैल्यू 3। अब जहाँ जहाँ इस सूत्र में a लिखा है वहाँ पर 20 रख देना है, और जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ पर क्या रख देना है, 3। तो इस टाइप से हमने सारी ये वैल्यूज़ रख ली यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने क्या करा, 20 की घात 3 को खोला, तो 20 × 20 × 20 3 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 8000। ऐसे ही 3 × 20 × 20 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 × 3 का 9 और 20 का जी आ जाएगा 400। फिर यहाँ आ जाएगा 3 × 20 × 3 का वर्ग लिखा, तो 3 × 3 यानी 9। फिर 3 की घात 3 है, यानी 3 × 3 × 3, तो ये 27 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम करेंगे तो ये 8000 + 3600 + 540 + 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो 23 का वर्ग है ये क्या हो जाएगा, 12167 हो जाएगा। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे अब प्रश्न क्रमांक 7 की। तो प्रश्न क्रमांक 7 कैसे करना है, तो ये है 345 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। तो 345 का हमें वर्ग करना है द्वंद्व योग विधि से। तो कैसे करेंगे हम, तो ये लिखा है 345, तो इसका हम करेंगे वर्ग द्वंद्व योग विधि से। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले आपको 345 लिखना है, इसके अंक समूह बनाना है, जैसे हमने 2 अंकों वाले 41 के बनाए थे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 3, फिर 3 4 लिखेंगे, फिर 3 4 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम 4 5 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। तो ये 5 ऐसे हमारे अंक समूह इसके बन जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 345 का अगर हमें वर्ग करना है तो पहले हम क्या करते हैं कि अब इसी अंक समूह के हिसाब से करेंगे। तो पहले 3 पे हम स्क्वायर लिख देंगे, फिर क्या करेंगे कि 2 का गुणा 3 × 4 में इस वाले अंक में करेंगे, तो 2 × 3 × 4 आ जाएगा। फिर 3 × 4 × 5 ये वाला टर्म है, तो इसमें भी फिर हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, किसमें, अब 3 × 5 में करेंगे, 4 को हम छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, 4 का वर्ग कर लेंगे हम, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम 2 × 4 × 5 कर लेंगे अब हम, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम 5 का वर्ग कर लेंगे। तो इस टाइप से हम स्लैश लगा लगा के ऐसे ही ये कर लेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर करा तो 9 और 4 × 12 = 24 आ गया। फिर यहाँ पे 5 × 15 = 30 आ गया। फिर 4 का स्क्वायर करा तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर 5 चौको 20, 20 दूनी 40 आ जाएगा। फिर 5 का वर्ग 25 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम अब क्या करेंगे कि इसका हमने 9 लिखा, इसका 24। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 30 + 16 आ जाएगा, फिर 40 और फिर यहाँ पे 25 आ जाएगा। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, अब
पीछे से आपको लेना है। सबसे पहले आपको इसका इकाई का अंक ले लेना है 25 का, तो 5 आ जाएगा और ये 2 की घात इस 0 पे चढ़ जाएगी, तो 2 + 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर 2 लिख दिया हमने। फिर क्या करेंगे, अब ये 4 जो घात है 4 है, ये 6 पे जोड़ देंगे, तो 6 4 क्या हो जाएगा 10, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। फिर क्या करेंगे कि ये 4 और इस 4 के साथ जुड़ जाएगा, तो 10 की 0 और एक घात आ गई थी, तो वो 4 के साथ जुड़ी, तो ये 5 बन गया 4। फिर ये 5 यहाँ आया, तो 5 4 9 हो गया, तो ये 9 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या करा, 2 को इस 9 के साथ जोड़ा, तो ये 11 हो गया। तो इस टाइप से ये जो हमारे अंक बन गए, ये बना 1,19,025 आ गया। तो 345 का जो हमारा वर्ग होगा, ये होगा 1,19,025। ठीक है, अब हमें यहाँ पर आगे करना है प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ है विलोकनम से 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्रिया विधि लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्रिया की हमें विधि नहीं लिखना है। तो हमें 2197 का घनमूल करना है, तो हमने घनमूल का साइन बनाकर यहाँ पर 2197 को लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पीछे का एक अंक लेंगे और बाकी जो बचेंगे उनका जोड़ा लेंगे। तो पीछे का अंक है 7, तो हमने 7 की घात 3 यहाँ पर करा, तो 243 आया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, 219 को भी यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमने 219 को यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो 219 में हमने फिर क्या करा यहाँ पर कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 219 में जो बीच का अंक है 1, ठीक है, इसको यहाँ पर लेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा 1। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने देखा कि 1 का क्यूब करा तो 1 आया, और इस 2 का क्यूब करेंगे आप तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 का क्यूब 8 आएगा। तो ये जो 8 है हमारा, ये क्या है हमारा, जो ये आगे का अंक है इकाई का अंक 2। एक सेकेंड मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे पहले आप 7 लेंगे तो इसका क्यूब करेंगे, 7 का वर्ग करा, क्यूब करा आपने, घन करा तो 243 आया। फिर क्या करेंगे, 219 आपने लिया, इसमें ये 2 देखना है कि ये 2 आ जाए, तो कितने का हम घात 3 करें कि ये 2 आ जाए। तो 1 का घात 3 करा तो 1 आया, जो 2 से कम था। फिर हमने 2 की घात 3 करा तो ये आया 8। तो 8 क्या है, इस 2 से क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 ही लेंगे। तो यहाँ जो 7 था, इससे हमारा क्या आ गया, इकाई का अंक 3 आ गया। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, और फिर हमने क्या करा, 219 लिया, और इसमें हमने देखा कि इकाई का यहाँ पे क्या था, 2 था यहाँ पर अंतिम अंक ये वाला। अगर हम पीछे से देखें तो ठीक है, 219 में आगे का अंक है 2, 2 का देखना है हमें कि कैसे नंबर का घन करें कि 2 आ जाए। तो 1 का घन करने पे 1 आ रहा, और 2 का घन करने पे 8 आ रहा। जो 2 से ज़्यादा है और 1 जो है वो 2 से कम है, तो हमें क्या करना है, कम वाला लेना है। तो ये 1 उठाकर हम यहाँ आगे रख देंगे, और 7 की घात 3 करने पे जो 243 आया, उसका इकाई का अंक हम यहाँ 3 लिख देंगे। तो ये 13 का घन आ गया हमारा घन मूल। ठीक है, तो विलोकनम से हमने 2197 का घन मूल निकाला, तो 2197 का घन मूल क्या आ गया, 13। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न की। तो 9 नंबर को कैसे हल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो पूरा दिया हुआ है 3x² + 5x + 3 का x² + 3x + 1 से गुणा सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हम कैसे करेंगे, तो पहले हमने 3x² + 5x + 3 लिख दिया, उसके नीचे गुणा का साइन लगा के x² + 3x + 1 लिख दिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहला स्टेप हमारा होगा कि पीछे के 2 जो अंक है यहाँ पर एरो लगा देना और आगे के अंक लगा देना। ठीक है, फिर पहले स्टेप यहाँ पर ऐसे डाल के लिख लेना। क्या करेंगे हम कि आगे के जो अंक है इनका गुणा करेंगे, 3x² का गुणा इस x² में करेंगे। तो 3x² गुणा x² हमने करा, तो ये हो गया हमारा x² का गुणा x² में करेंगे तो 4x², और यहाँ पे कुछ नहीं होता x² के साथ, तो 1 का गुणा 3 में करा तो 3 आ गया। तो 3x⁴ आ गया यहाँ। ठीक है, 3x की घात 4। उसके बाद क्या करना है, दूसरे नंबर पर हमें इकाई तरफ के अंक का गुणा करना है। तो 3 गुणा 1 हमारा आ गया 3। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, अब त्रियक गुणा करना है। तो 3x² का इस 3x में गुणा करेंगे और इस x² का 5x में गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो 3x² गुणे 3x लिखेंगे, फिर प्लस लगा के 5x गुणे 3 लिखेंगे, 5x गुणे x² लिखेंगे। ठीक है, जो हमने लिखा तो यहाँ पे आ गया 3 त्रिका 9 और x² का x में करा तो x की घात 3, फिर प्लस लगाया, फिर x² का 5x में करा तो 5x की घात 3 आ गया। ये आ गया हमारा। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 9 5 हमारा 14 हो जाएगा, और x की घात 3 x की घात 3 का x की घात 3 आ जाएगा। ठीक है,
फिर चौथा स्टेप क्या करना है आपको कि इसमें क्या करना है, अब आपको त्रिया को गुणा करना है और सीधे सीधे जो बीच में जो हमारे 5x गुणा 3x है इसको सीधा गुणा करना है, 5x का 3x में गुणा, और यहाँ तिरछा करना है 3x का गुणा 1 में करना है, मतलब ऊपर वाले का पहला और आखिरी वाले का भी यहाँ पहला। ठीक है, ऐसे 5x का गुणा 3x में, 3x स्क्वायर का गुणा 1 में और x स्क्वायर का गुणा 3 में। इस टाइप से हमें ये अब त्रियक गुणा करने हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे ही करा। तो पहले 3x स्क्वायर का 1 में करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का x स्क्वायर में करा तो 3x स्क्वायर आ गया। फिर 5 का 3 में करा तो 15x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे तो 15 3 18, 18 और 3 21, तो 21x स्क्वायर ये हमारा आ गया चौथे में। अब पांचवा टर्म क्या है, पीछे के दो लेने हैं, इकाई और दहाई के, तो इनका भी त्रियक गुणा करना है, 5x का 1 में और 3x का 3 में। तो ये हमने करा और फिर जोड़ा तो 5x प्लस 9x आया, तो जोड़ा तो 14x आ गया। ठीक है, तो अतः हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 गुणे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, शुरू से टर्म लिखने हैं। पहला टर्म था हमारा 3x की घात 4 लिख दिया, फिर हम पावर को कम करते हुए लिखेंगे, फिर 14x की घात 3, फिर अब 21x की घात 2, फिर 14x की घात 1, फिर उसके बाद जो हमारा अचार बचा है उसको लिखेंगे। तो अचार हमारे पास है 3, तो प्लस 3 सबको जोड़ जोड़ कर लिखते जाएंगे। तो ये हमारा आ गया इतना, 3x की घात 4 प्लस 14x की घात 3 प्लस 21x की घात 2 प्लस 14x प्लस 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 को। निखिलम सूत्र से हल करना है हमें। 996 की घात 3 को हल करना है। तो 996 की घात 3 को हम पहले लिखेंगे 996 गुणे 996 गुणे 996। अब हम देखेंगे कि 996 क्या है, तो ये अब देखेंगे 1000 के पास में है, तो इसका जो आधार है वो हम 1000 ले लेंगे और उप आधार हम इससे कम वाला नंबर लेंगे जो 0 के आसपास होगा। तो 900 इससे कम वाला है जो 0 के आसपास हैं, और 900 वो इसका आधार, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका आधार 1000 नहीं 100 लेंगे। यहाँ पे आधार हमें देखना है, तो आधार हमें देखना है कि कौन से 3 अंक का नंबर है। तो 3 अंक वाले नंबर में अगर हम सबसे छोटा नंबर देखें तो कौन सा आता है, 100। ठीक है, फिर उपाधार देखना है हमें कि किसके आसपास है, तो ये 900 के आसपास है। तो उपाधार हमने 900 ले लिया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, उपाधार अंक लेना है। तो उपाधार अंक होता है उप आधार बटे आधार, तो हम उप आधार लेंगे 900 और आधार को 100, फिर इसको भाग देंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 0 से 2 0, 9 बटे 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9। या फिर आप 900 में 100 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर विचलन और निकालना। तो विचलन होता है संख्या माइनस उप आधार। तो संख्या है हमारी 996 और उसमें से 900 आप घटा देंगे, तो जो हमारा उप आधार बचेगा वो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर करना है, इतना आपको कर लेना है यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इस टाइप से लिखना है, यहाँ पर लिख लेना है संख्या, यहाँ लिखना है विचलन। विचलन हमने अभी निकाला है 96 है, तो पहला जो हमारा संख्या थी वो 996 थी, तो इसका विचलन क्या आया, 96। दूसरी भी 996 तो भी 96 आएगा, और तीसरी भी 996 तो उसका विचलन भी 96 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप अच्छे से समझना, ये थोड़ी सा टिपिकल है, आप लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, 96 गुणे 96 गुणे 96 तीनों नंबरों को ऐसे गुणे में लिख लेना है, फिर ऐसा स्लैश लगाना है। फिर अब आपको क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाने हैं। तो 96 इस 96 का गुणा पहले इस 96 में करना है। ठीक है, फिर प्लस लगाना है, फिर इस 96 का इस 96 में गुणा करना है, और फिर पहले दूसरे 96 का, दूसरे तीसरे 96 का, और फिर तीसरे और पहले 96 का, ऐसे आपको कर लेना है, और प्लस लगा लगा के इतना करना है। और फिर यहाँ पे प्लस लगा के लिखना है उप आधार अंक। तो उप आधार जो अंक है वो हमारा क्या था, हमने अभी निकाला, उप आधार अंक था हमारा 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो इन पूरे तीनों नंबरों का 96 गुणे 96 प्लस 96 गुणे 96 प्लस 96 गुणे 96 से जो आंसर आएगा उसमें उप आधार अंक यानी 9 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ इसको हल करने पे 27,648 आया, उसमें 9 का हमने गुणा करा, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया है 2,48,832। ठीक है, फिर एक और स्लैश लगाया, और यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इस स्लैश लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा संख्या है 996, ठीक है 996
लिखेंगे हम और यहाँ पे 996 लिखेंगे, फिर प्लस लगा के हम 96 गुणा 96, जैसे हमने ये संख्या ली कोई भी एक ले लें तो ये 996, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस लगा के क्या करेंगे, ये 96 लिखेंगे, फिर प्लस लगा के इसका 96 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे हमें करना है कि 996 प्लस विचलन दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का प्लस में विचलन, ये हमें यहाँ पर कर लेना है। और गुणे में क्या करना है, हमें उपाधार अंक का के इस वर्ग का गुणा करना है। पहले हमें उपाधार अंक का गुणा करना था और दो दो विचलन में लेने थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, हमें संख्या एक लेनी है और जो विचलन है उनको जोड़ते जाना है। तो ठीक है, तो ये आपको ये लिख लेना है यहाँ पर। तो उपाधार अंक था हमारा 9, तो 9 का वर्ग हो गया 81 और 96 में 996 प्लस 96 प्लस 96 हमने जोड़ा तो ये हमारा आया 1188। 1188 का गुणा 81 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 96,248। अब आपको क्या करना है वो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। तो इसकी जो ट्रिक है अब जोड़ने की, अब हम क्या करेंगे, ये संख्या 96,228 और ये 2,48,832 और यहाँ पर है 8,84,736, इनको हम कैसे जोड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, दो दो अंक आगे खिसकाना है। देखिए पहले आपको ये लिख लेना है संख्या, इस टाइप से ट्रिक है। ठीक है, फिर जो दूसरी अंक ये पहले वाली लिखना है, फिर दूसरी वाली लिखना है 2 अंक खिसका के, फिर तीसरी वाली लिखना है 2 अंक खिसका के यहाँ पर। ठीक है, ये हमने ट्रिक आपको बताई है, नहीं तो आप अतः इसका जो आंसर आएगा 996 का घन निकालना है तो ये आपका इतना बड़ा नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आप अगर कॉमा लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा आप यहाँ पे इतना करेंगे तो ये संख्या आपकी बन जाएगी। कितनी बनेगी, 988047936। इसकी ट्रिक क्या है, तो आपको क्या करना है, पहले ये जो 36 है इसको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपके जो अंक है वो इसमें जोड़ते जाना है। तो 7 2 9 आ गया, फिर 7 3 10 की 0 आ गई यहाँ पर। ठीक है, अरे यहाँ पे 4 3 है तो 4 3 7 होगा, तो यहाँ पर फिर 9 के बाद 7 आ जाएगा, फिर 8 का 8 में जोड़ेंगे तो 64। ठीक है, 64 का 4 आ जाएगा, हासिल 6 आ जाएगी तो यहाँ चढ़ जाएगी। फिर ये 60 का 60 में जोड़ोगे तो 16 16 4 20 20 और 2 22 आपका यहाँ पे हो रहा है। और फिर आगे वाले ये जो अंक है इनको भी जोड़ना है। तो इसकी ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख दी है, आपको ये कैसे जोड़ना है। तो देखिए पहले 2 अंक हमने जो 36 हैं ये छोड़े, फिर उसके बाद से हमने इसका जो 2 है वो यहाँ दूसरे में नीचे लिखा, 7 के नीचे 2। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इसका जो 32 है ये छोड़ के फिर जो ये 8 है उसमें ये 8 जोड़ के ऐसे लिखते गए उसके नीचे से। तो ऐसे तिरछी लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर 3, फिर 7 2 9, फिर 4 3 7 आ जाएगा, फिर 8 8 8 3 बार जोड़ा तो 24 आ रहा, तो 4 और घात यहाँ पे 2 आ जाएगी, फिर 8 8 2 और 2 घात जोड़ी तो ये 20 आ गया, तो 0 फिर घात 2 आ गई, फिर 4 2 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8 आ गई, फिर 6 2 8 और फिर 9 का 9। तो इस टाइप से ये हमारी संख्या 988047936 बन गई। तो इस टाइप से आपको ये पूरे सवाल करने हैं परिविष्ट के आपके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।